this point 1, let us count this 1 2 3 4 5 6 7 8. So it is 8, and this 8 is, this part represents 8 by 10th, means 8/10, and this can be written as 0.8. So the 0.8 means 8/10. 0.1 means 1/10. 1/10 of a centimeter. 0.8 means 8/10 of a centimeter. कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वे इस तरह का प्रश्न का जो हल कर सकते हैं, वो आंसर भी बता सकता है, लेकिन वो समझा नहीं होता है। वो देखकर लिख तो सकता है, लेकिन रियल सेंस में वो असल वो क्या है, हकीकत क्या है, उसका वो समझ में नहीं आता है। तो मैं पूछता हूँ, जैसे कि 1/10 का मतलब क्या है, तो वो 1/10, जब मैं कहता हूँ कि आप 1/10 लिखो, तो आप लिख सकते हैं 1/10, नो डाउट लिख सकते हैं। आप स्टूडेंट्स को कहो 5/10 लिखो या 5/10 लिखो, तो वो आसानी से लिख देता है। लेकिन मैं पूछूँ ये कि 5/10 होता क्या है, तो वो नहीं बता पाता, वो नहीं बता सकता। तो इसका मतलब उसने इस चीज़ को अच्छी तरह से समझा नहीं है। तो अब मैं बताऊंगा 1/10 क्या होता है। रियली मैं इसको ड्रॉ करके आपको बताऊंगा। मान लीजिए एक केक है, देयर इज ए केक, योर मदर हैज ब्रॉट ए केक, दिस इज वन केक, ओके, होल, वन होल। हमने इसको कोई काटा नहीं है, इसको स्लाइस नहीं बनाया है, ये जैसा लाया वैसा ही रखा हुआ है। तो घर में लाने के बाद मम्मी क्या करती है, मम्मी जो है इसको, नाउ शी इज कटिंग द केक इक्वली इनटू 10 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So mother has cut the cake into equally into 10 parts. 10 पार्ट में काट दिया इस केक को। अब काटने के बाद में she gave this part to her son. उसने इस पार्ट को अपना बेटा को दे दिया, यानी कि ये पार्ट इस तरह से निकाल के दे दिया, ठीक है। अब ये कितना है, ये कितना बोलेगा, ये कैसे रिप्रेजेंट करेगा मैथ्स में, तो कैसे लिखेंगे, ये कितना है, तो क्या ये 1 है, ये 1 है। तो यानी कि बच्चा ने कितना खाया, कितना खाया उसने बच्चा ने, तो आप कहेंगे 1 खाया, 1 नहीं खाया, 1 का ये पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस होल केक। ये 1 नहीं खाया उसने, ये 1 केक मतलब पूरा का पूरा उसने नहीं खाया, उसने तो इतना खाया, तो ये कितना खाया, तो उसने कितना खाया कि उसने खाया 1/10 ऑफ ए केक, 1/10 पार्ट ऑफ ए केक। तो ये केक का 1/10 खाया उसने, इसी को 1/10 बोला जाता है। यानी कि 10 में से 10 मतलब हिस्सा, 10 हिस्से हैं यहाँ, 10 हिस्से में से 1 हिस्सा को क्या बोलते हैं, 1/10. Okay, let us try to understand some more decimal numbers, or yes, decimal numbers using this figure. For example, this figure is divided equally into 10 parts, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and here 10 parts, okay, equally into 10 parts. Now each part is 1/10 of this figure. क्या बोलेंगे, each part is 1/10 of a figure.
ये जो पार्ट है ना, ये जो है इसको हम कैसे लिखेंगे? 1/10, 1/10, okay? That means 1 out of 10, that is 1/10. And this can also be written as 0.1. 0.1. So 1 is standing in 10th place. Okay? This is in 10th place. It is not in 1's place, okay? So 1's place, suppose there is 256. So this is a natural number, or you can say whole number, natural number. This is 1's place, and 5 is in 10th place, and this is in 100th place. But here it is different, okay? So here there is a point, and point just after the point, the number stands in 10th place. 10th place. And suppose now I am citing this part once again. So I have cited two parts of this figure. Two parts of this figure. So how many? 1, 2. Only 2. So this can be shown by writing 2/10. 2/10. This is 2/10. That means 2 out of 10. Now if I write like this, if I set some more blocks of figure, 1, 2, 3, 4, 5. I said that 5 parts out of 10. That is 5/10. And this can be written as 0.5. Okay? So just now you have learned 1/10, 2/100, or 2/10, 3/10, or 4/10. So what is it? So when I say 1/10 means, suppose I have 10 fingers and I cut off one finger, okay? That cut off, that part is 1/10 of your finger or my finger, okay? मान लीजिए मेरे 10 उंगलियां हैं, 10 उंगलियों में से मैंने एक उंगली को काट दिया, तो जो कटा हुआ उंगली है वो जो है 10 में से एक है, मतलब आउट ऑफ 10, यानी कि 1 उंगली, 1 फिंगर आउट ऑफ 10, तो उसको हम लिखते हैं 1/10, ठीक है? तो मान लीजिए 10 में से 2 है, तो उसको वो होता है 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, इस तरह से 10/10. 10/10 जब बोलेंगे तो वो पूरा हो गया, पूरा का पूरा होल. तो क्या हमेशा एवरीथिंग इज आउट ऑफ 10 ओनली? नो, नॉट लाइक दैट. हर चीज़ जो है आउट ऑफ 10 ही क्यों? ऐसा नहीं होता है. 100 भी हो सकता है. मान लीजिए मेरे पास 100 फ्लावर हैं, तो उसमें से 10 फ्लावर जो है सूख गया, ड्राई हो गया, तो वो कैसे लिखेंगे? कितना पार्ट जो है ड्राई हो गया? 10 पार्ट. तो आउट ऑफ 100, तो हम कैसे लिखेंगे उसको? 10/100. तो हो सकता है 10/1/100 भी हो सकता है, 2/100 भी हो सकता है. तो कैसे लिखेंगे उसको? मतलब 100 में से 2, तो 2/100. तो फिर उसको हम डेसिमल में भी हम कर सकते हैं, डेसिमल में भी हम उसको चेंज कर सकते हैं. जैसे आपने देखा 1/10 को 0.1 लिखा जा सकता है, वो है डेसिमल फॉर्मेट. और उसके बाद 2/10 को 0.2 लिखा जाता है, तो 0.2 मतलब 2/10 हुआ. तो अगर 2/100 हो तो कैसे लिखेंगे? तब हम लिखेंगे 0.02. तो मान लीजिए 1/100 होगा तो कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे 0.01 लिखेंगे, ठीक है? तो आई होप यू अंडरस्टूड, एंड
I will tell you further about this topic in my next video. Till then, goodbye, see you, and don't forget to subscribe the channel. अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें फ़ायदा क्या है कि जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं अपलोड करूंगा, आपको नया वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।